यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। चूँकि संविधान दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए का अर्थ है हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर संविधान लागू ना होता तो हमारे राष्ट्र की जो आज हम लोग हर एक सेक्टर में हर एक व्यक्ति जो खुद को स्वतंत्र महसूस करता है ये कर नहीं पाता। एक चीज यहाँ जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ वो ऐसे ही आसानी से नहीं लागू हो गया, उसके पीछे काफी लड़ाइयाँ लोगों ने लड़ी हैं। और जब यह लागू हुआ तो आज के समय अगर देखा जाए 2024 का समय है, तो 1950 से लेकर 2024 तक के समय में संविधान ही एक ऐसा है जो हम पूरे राष्ट्र को बांधने का काम करता है। भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अगर संविधान को सही ढंग से, संविधान तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन अगर इसके अनुपालन को या इसकी व्यवस्था को सही ढंग से लोगों तक ना पहुंचाया गया तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। इसको एक संविधान के पीछे की कहानी तो है, लेकिन पर संविधान लागू हो जाने के बाद भी पहले तो संविधान की विशेषताएं क्या है ये हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। भारतीय संविधान में क्या है कि लिखित संविधान है, और लिखित संविधान का मतलब क्या होता है, और एक चीज और है कि यहाँ एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता ये बहुत रटी रटाई चीजें आप लोगों को पता है। एकल नागरिकता है, उसके बाद है यहाँ पे आप कहीं भी किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। एक लिमिट दायरा भी है, सर्वोच्च न्यायालय जैसी न्यायपालिका की व्यवस्था भी है। और हमारे पूरे राष्ट्र में, जैसे पहले इसके चीजों को जान लिया जाए, प्रस्तावना हम लोग जब शुरू करते हैं प्रीएम्बल कि हम भारत के लोग, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हम भारत के सभी राज्य, चाहे वो क्या हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, और सभी राज्यों को मिला दिया जाए तो एक संघ बनता है। कई विद्वानों में मतभेद भी है कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था जो भारतीय संविधान में है इसमें थोड़ा सा अंतर है। संघात्मक का मतलब होता है कि सभी राज्यों को मिला दिया जाए तो संघ हो गया, और एकात्मक यानी राज्यों को, लेकिन कहीं ना कहीं संघ को या शक्ति, केंद्र को या शक्ति राज्यों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। मतभेद होता रहता है, और सभी राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो संघ का निर्माण होता है। संविधान का मतलब क्या है कि अगर भारतीय संविधान हम लोगों को जो मिला है, जो 1950 से लागू हुआ, वैसे तो संविधान दिवस बोला जाता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू हुआ पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। उसके भी पीछे कहानी है कि ये 1930 में ही उस डेट को प्राथमिकता दी गई थी। ये पीछे की चीजों पे आज हम लोग नहीं जाएंगे, आज हम लोग जाएंगे भारतीय संविधान की विशेष ये क्वालिटियां क्या है, और इतना होने के बाद भी क्या इसमें खामियां अभी भी दिखाई देती हैं। खामियां संविधान में नहीं है, संविधान के अनुपालन में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। देखिए एक चीज, भारतीय संविधान में या फिर भारतीय संविधान को लागू करने के पीछे भी कई मकसद थे। जैसे उसमें जाति व्यवस्थाएं भी थी, उसके बाद नष्ट ये देखिए कुछ समाज की समस्याएं हैं। समाज की क्या है, समाज की कुछ कमजोरियां हैं जो किसी भी राष्ट्र के लिए, केवल भारतीय के लिए बात संदर्भ में बात ना किया जाए, किसी भी राष्ट्र के लिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसका निवारण समाज लगभग कर ही नहीं पाता है, लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, कमी आती है लेकिन दूर नहीं हो पाता। जैसे बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जाति को लेकर है, नस्ल को लेकर है, धर्म को लेकर है, क्षेत्र को लेकर है, क्षेत्र में भी बहुत से देखते हैं, भाषा को लेकर क्या है। अमेरिका जैसा देश भी क्या है, नस्ल क्या शिकार है, भाषा को लेकर है, लिंग को लेकर है, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। ये सब क्या है, आप पुराना उठाकर देखें, लिंग की अगर बातें करें तो ज्योतिबाई फुले का नाम सामने आता है। बहुत सी लड़ाई लड़ी उन्होंने, राजा राम मोहन राय इस महिलाओं के संदर्भ में बहुत से
ये सती प्रथा का व्यवस्था चल रहा था, उसको दूर करने के लिए समाज में ये सब क्या है, कुरीतियां, जितनी भी समस्याएं थी क्षेत्र में आज भी हो या उस समय का भी समस्याएं चली रहती हैं। उसके बाद धर्म को लेकर, नस्ल और जाति को लेकर व्यवस्थाएं थी। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है, जब संविधान लागू हुआ तो गणतंत्र दिवस के मनाने का मतलब, ये गणतंत्र का मतलब क्या है कि हमारे जो जनता है, इसमें जो सबसे बड़ा पद है, जो सुप्रीम पद है, यानी अगर राष्ट्रपति का पद जो सबसे बड़ा पद माना जाता है, ये भी एक आम आदमी यानी चयन प्रक्रिया द्वारा होगा। किसी वंशानुगत व्यक्ति का इसमें चयन नहीं होगा, जैसे इंग्लैंड में होता है राजा का। वंशानुगत व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दूसरा एक चीज और है कि ये जो हम समस्या की बात कर रहे हैं, चाहते हम लोग भी तो उसी पर बात करते, और जानना भी चाहिए कि ये आप सोच रहे होंगे कि सर संविधान की व्यवस्था को या उसकी जो उसके वो उसकी जितनी विशेषताएं हैं उस पर चर्चा किया जाता है। वो भी है कि भारतीय संविधान में हमारा मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। उसके बाद अनुसूचियां 12 हैं। 395 में अगर और इसको बढ़ा दें तो 448 के आसपास है। 22 भाग को बढ़ाएं तो 25 उसी में है। आर्टिकल उतने ही बेसिक, इतने ही माने जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, हमारा मकसद ये इस किस पे चर्चा किया जाए कि जो हमारा व्यवस्था है भारतीय संविधान का, क्या इसका पूरा राष्ट्र के हर एक व्यक्ति तक इसका फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? अभी भी कहीं ना कहीं इसमें कमियां देखने को मिलती हैं। संविधान जब बना था तो संविधान बनने के पीछे मकसद क्या था कि जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र तो उसमें बना नहीं था, जो हमारे अपने लोग हैं उनकी सारी समस्याएं क्या हो, पूरी तरह से दूर हो जाएं और उन्हें आने के लिए समाज में बराबर का दर्जा मिले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जितनी श्रेणियां बनाई गई हैं उसमें से किसी में भी हो, और हम लोग एक साथ आगे मिलकर साथ में चले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा पीछे कई लोग, कुछ लोग व्यक्तियों का उदाहरण, जो महान व्यक्ति हैं उनका उदाहरण दिया जाए। जैसे भीमराव अंबेडकर का नाम है, नेहरू जी का नाम है, या फिर महात्मा गांधी का नाम है, बहुत से नाम है। एक तो पूरा व्यवस्थाएं है उसके पीछे काम किया हुआ है। अगर आप भीमराव अंबेडकर को भी देखें, संविधान सभा का बात हो और उनका नाम ना हो तो अजीब ही होगा, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे ही, इसके अलावा भारतीय संविधान में उनका बहुत बड़ा रोल है। उनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा एक चीज जान लिया जाए कि उनका पूरा जीवन, इसके लिए वो पूरे जीवन अपना जो बिताए हैं, पूरा जीवन उन्होंने बिताया है। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि उनके जीवन की जो यात्रा रही है, उनकी जीवन की जो यात्रा रही है, इसमें से कई चीजों का शिकार रही है। जाति का भी शिकार रही है, कहीं ना कहीं धर्म का भी शिकार रही है। क्षेत्र तो नहीं, लेकिन मतलब उनको ये जो उनका शुरू से पूरा जर्नी रहा है, वो जो हमारे समाज में व्यवस्थाएं थी, जो हमारी जाति व्यवस्थाएं थी, वर्ण, जो हमारे धार्मिक व्यवस्थाएं थी, उसका वो शिकार काफी हद तक रहे। लेकिन एक अच्छी चीज है, उनसे सीखना चाहिए कि कभी भी वो दिशाहीन नहीं हुए। गांधी जी को भी देख लेते हैं कि अगर वो पूरे बाहर से पढ़े हुए लोग हैं, ये मतलब बाहर गए, अगर ये अपना जीवन चाहते तो बड़े आसानी के साथ, जितने भी लोग हैं, चाहे भीमराव अंबेडकर का नाम ले, गांधी जी का ले, ये बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजार सकते थे। लेकिन इन्होंने ये जो हमारी लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ और अपने लोगों के भी खिलाफ, केवल अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं थी। संविधान को जब आप बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में हमारे अपने लोगों का भी शिकार काफी हुआ है, और उसको लेकर भी कई आर्टिकल और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि ये चीजें दूर हो जाएं। लेकिन अभी भी वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से धूमिल नहीं हो पाई हैं। तो देखिए, अगर गांधी जी की बात करें, गांधी जी भी नस्ल भेद को मानते थे, शिकार खुद ही हुए थे साउथ अफ्रीका में, और नस्ल भेद तो अमेरिका जैसे देश में है, यहाँ साउथ अफ्रीका में ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आज भारतीय संविधान इतने वर्षों के लागू हो जाने के बाद भी इनमें से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस पर आप यह कह सकें
कि अब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और सबसे अजीब बात है कि इसमें पढ़े लिखे लोग भी इसके हिस्सेदार हैं। तो गणतंत्र तो हम लोग हो गए हैं, लेकिन क्या संविधान का असली रस हम लोग ले पा रहे हैं, असली मजा ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? भारतीय संविधान की जो व्यवस्थाएं, एक तो हमारे जितनी भी संविधान की क्वालिटी है, जितनी भी संविधान की क्वालिटी है, केवल एग्जाम की दृष्टि से नहीं, हमें वैसे भी एक व्यक्ति के नाते, चूंकि भारतीय हैं, हमें पहचानना चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार से काम करता है। और इसके लिए गहन अध्ययन बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे संविधान की रक्षा भी कर सकते हैं और इसके पूरे अनुपालन में अपना योगदान भी दे सकते हैं। इससे बचकर निकलना चाहें और इसको आप जानना ना चाहें तो आप कहीं ना कहीं इसके शिकार भी होंगे। और झूठ मूठ का क्या होता है भारतीय संविधान कि संविधान में खामियां है, संविधान में खामियां है ही नहीं। फिर वही बात, संविधान के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो लोग लगे हैं, कहीं ना कहीं वो इसके शिकार, उन्हीं का शिकार व्यक्ति होता है। आप किसी भी फील्ड में आज भी देख लीजिए, गणतंत्र का जैसे बोला गया है कि वंशानुगत व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। आप बहुत से ऐसे फील्ड देखेंगे जहां पे वंशानुगत व्यवस्थाएं आज भी मौजूद हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जो जैसे संविधान की व्यवस्थाएं, जो एक चीज है इस पे थोड़ा जान लिया जाए। देखिए, भारतीय संविधान की व्यवस्था, जो ये हमारा राज्य है, 28 राज्य हैं। इन सभी राज्य, 2800 नहीं ना बनाया जाएगा, 28 राज्य हैं जो आपके, और केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी में आप किसी भी एक व्यक्ति को उठा लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति उठा लीजिए, और किसी भी क्षेत्र का हो, कहीं किसी भी राज्य का हो, उसको इस संविधान उसकी क्या करता है, पूरी तरह से रक्षा करता है। उसको मूल अधिकार मिला हुआ है। उसके मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। यानी आपको क्या दिया गया, मूल अधिकार में पढ़िए या फिर ऐसे भी जानिए कि आपको समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के साथ साथ क्या बोला गया है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बशर्ते किसी अन्य की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखें। ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं और सामने वाले की स्वतंत्रता का हनन कर दें। साथ ही साथ भाग 4 में भी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा भी है धर्म की स्वतंत्रता, मूल अधिकार पूरा है, संवैधानिक उपचार। इसके अलावा है कि संविधान में लचीलापन भी है, जैसे कठोर और लचीलापन कहा जाता है। कठोर है, सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका जैसी व्यवस्थाएं हैं, उसी का हिस्सा है। और लचीला है, संशोधन जैसी भी व्यवस्थाएं हैं। 105 संशोधन हो गए, आगे भी होंगे, 105 प्लस कहिए उसको, संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा उसमें अगर चेंजिंग भी लाना हो तो लाया जा सकता है, ये व्यवस्थाएं हैं। इतनी बड़ी संविधान है कि दूसरे राष्ट्र वाले सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा संविधान है, भारत का लिखित संविधान है, कैसे इतना होता है, इतने आर्टिकल हैं इतने बड़े राष्ट्र में, ये कैसे संभव है। लेकिन हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इसको एक बल देता है, बशर्ते इसका सही ढंग से और अनुपालन हो, सही ढंग से इसका पालन हो, तो भारतीय संविधान का हम लोग असल में, रियल में इसका मजा ले पाएंगे। मतलब हर व्यक्ति को यह आज भी उतना अवसर नहीं मिल पाता कई क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि हम आज संविधान का गणतंत्र दिवस है, इसकी चीजें हैं, लेकिन वह भी जानना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में हो आप, कोई भी जाति हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें आप कहीं ना कहीं उसके शिकार होते हैं। इस चीज को हमको क्या करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में या अपनी भाषा को लेकर, इन चीजों को लेकर ज्यादा गहनता से नहीं सोचना चाहिए। एक एक उदाहरण लिया जाए, जैसे आज भी आप देखेंगे कि क्षेत्रवाद बहुत चलता है, नस्लवाद खूब चलता है, और भाषा के क्षेत्र पे आपका एक लिमिट दायरा होता है। आप जैसे ही वो क्रॉस करते हैं तो आप देखते हैं कि दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में जब जाते हैं, इंडिया, साउथ इंडिया देख लीजिए, साउथ इंडिया की तरफ जाएं या पश्चिम भारत की तरफ जाएं, पूरा भारत की तरफ जाएं, तो एक दूसरे को जानने के लिए, चूंकि भाषा बहुत जरूरी चीज है, भाषा से क्या होता है, आप एक दूसरे के कल्चर को क्या कर समझ सकते हैं। कोई भी एक राज्य है अगर दूसरे राज्य में एंट्री करता है तो उसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। और भाषा के अलावा
जो भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसकी क्या है, कल्चर यानी कि उसकी संस्कृति में भी क्या है, फर्क आता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म और संस्कृति के हों, किसी भी कला क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा को मानने वाले हों, संविधान ने सबकी व्यवस्था बहुत ही सरलता के साथ किया है। यही तो आश्चर्यचकित है। अंग्रेज यहां से भाग क्यों गए, कहीं ना कहीं यह भी एक उसका सबसे बड़ा कारण है कि जितने लोग इसके पीछे लगे हुए थे, एक तो सभी वरिष्ठ व्यक्ति, पढ़े लिखे के साथ साथ सब वकील भी रहे। यहाँ भारतीय इस संविधान में कहा भी जाता है कि वकीलों का यह स्वर्ग है। तो जितनी लोग थे, एक तो पढ़े लिखे, यानी कि शिक्षा ही एक ऐसा व्यवस्था था जो अंग्रेजों को पूरी तरह से हरा पाने में कहीं ना कहीं सक्षम रहा, कहीं ना कहीं क्या है ही सक्षम रहा। तो गांधी जी को उठाएं, भीमराव अंबेडकर को उठाएं। भीमराव अंबेडकर के बारे में एक और चीज जान लीजिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी बचपन से जब कहानी पढ़ेंगे तो आप खुद ही जानेंगे कि ये पूरी यात्रा में काफी चीजों को संघर्ष करते रहे हैं, यहाँ तक कि पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भी इनका संघर्ष जारी रहा। लेकिन एक उनकी कुछ खासियत है, खासियत तो बहुत सी चीजें हैं जिससे हम लोगों को भी थोड़ा सीखना चाहिए, कि अध्ययन करने का बहुत उनका शौक था। और गांधी जी से भी हम लोग यह सीख सकते हैं कि गांधी जी का क्या है कि राष्ट्रवाद जैसे जो उनकी भावना तो वो थी ही, राष्ट्रवाद के अलावा वो पूरे जो भी क्षेत्र में जाते थे अपने आप को उस क्षेत्र में उसी के अनुरूप ढल जाते थे। हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर व्यक्ति को, चाहे वो जो भी हमारी ये समस्याएं हैं, जाति धर्म वर्ग लिंग भेद, ये सभी को हटा करके राष्ट्र के प्रति खुद को समर्पित होने की भाव रखनी चाहिए। और ये कैसे प्रियम्बल में पूरी तरह से है, प्रियम्बल पढ़िए उसको, उसमें पूरी इस चीज को लिखा गया है। और उसके साथ साथ विकास का क्रम चलता रहे, तब हम लोग असल में गणतंत्र का असल मजा ले पाएंगे। खैर, ये संविधान की व्यवस्थाएं इतनी बड़ी हैं। अब सोच लीजिए, शुरू से जो 1930 ये अंग्रेज जब आए, उसके बाद से 1857 के बाद से ही ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे शुरू होने लगी। 60 देश से अधिक देशों से जाकर के संविधान का हम लोग व्यवस्था बनाए। उसके बाद कई एक्ट, जैसे 1935 का एक्ट उठा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे एक्ट में से कुछ ना कुछ तो मिला ही है। उसके बाद इसमें बहुत से लोगों का रोल भी है, BN राव हैं, भीमराव अंबेडकर हैं या राजेंद्र प्रसाद हैं, सभी ने इसमें बहुत अपना अपना रोल दिया है। यहाँ तक कि महिलाओं ने इसमें भी रोल दिया है। 15 महिलाएं, जब पहली वाला है उसमें निर्वाचित हुई थी तो उसमें 15 महिलाएं भी थी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित और जैसी बहुत सी सुचेता कृपलानी जैसी बहुत से लोग थे। खैर, तो आज इस पे चर्चा नहीं करना है, बस यही बोलना है कि संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसको तो आप पढ़िए ही, लेकिन साथ साथ जो उस संविधान की खूबसूरती है उसका सही अनुपालन करने के लिए हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, उस पर पूरी तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई 26 जनवरी की। और केवल लड्डू खाने के चक्कर में नहीं कि 26 जनवरी है कि लड्डू खा लिया जाए या फिर झंडा उंडा लेकर घुमा जाए, उसके पीछे संविधान, कम से कम आज 26 जनवरी है, आपको यह करना चाहिए। चलते चलते एक चीज जान लीजिए कि अगर आज 26 जनवरी है तो आप कॉपी पेन ले करके सोचिए कि आज हम 26 जनवरी है, ये काम जरूर करेंगे। क्या करेंगे कि कॉपी पेन लेकर के करिए, कि खुद से ही, ये नहीं कि सब लिख दीजिए सर और उसके बाद पूरी तरह से हम प्रिंट कर लें। आजकल ये भी चीजें देख रहे हैं कि बच्चे खुद को मेहनत करने से पीछे काफी कतरा रहा है। भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण दे रहे थे, वो इतने पढ़ने वाले व्यक्ति थे कि 18 घंटे 19 घंटे पढ़ते थे और कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। उनसे जब कोई संवाद करने जाता था तो जब संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कोई एक PhD करता है, दो तीन PhD करके बैठे हुए थे। और जिस धर्म, जिस व्यवस्था में अगर उनको, मतलब जिसमें चर्चा करना, वो लोग घबरा जाते थे कि अरे उनसे चर्चा करना है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के कारण वो बहुत ज्यादा अध्ययन करते थे। तो आप किसी भी चीज सेक्टर में हो, आप अध्ययन से घबराए नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ज्यादा जानने से परहेज ना करें। वैसे ही आप किसी भी फील्ड के लिए हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं कि सर बहुत बड़ा, ये इसका सिलेबस बड़ा हो जा रहा है, नहीं, अध्ययन करना ही होगा। आप ही की तरह हर व्यक्ति करे तो संविधान का पूरा क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा।
उसका कैसे व्यवस्था हो पाएगा? उसका जो जितने लोग उससे लिंक लगे हुए हैं, यानी उसके जो व्यक्ति हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो बाकियों का तो ऐसे ही हनन कर जाएंगे। तो क्या करना है आपको? अब आपको करना है कि आज कम से कम 26 जनवरी है, तो आज हमको संविधान के बारे में कम से कम 5-6 लोगों को टारगेट कर लीजिए, हाँ तो बहुत से लोग, और 5-6 लोगों को पूरी तरह से पढ़िए। और कुछ खास डेट हैं कि अरे 26 नवंबर 1949 को क्यों बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब पता चलेगा कि हाँ इस स्थिति को 26 नवंबर को पहले इतनी वर्ष समय क्यों लग गए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतने समय लग गए। या फिर 26 जनवरी 1950 को अभी वही बात बोले, 1930 वाली कहानी उसको भी पढ़िए। या फिर प्रारूप समिति बना, अस्थाई समिति बना, अल्पसंख्यक समिति बना, उप समिति बना, जो एच सी मुखर्जी अल्पसंख्यक के बने। ये सारी व्यवस्थाएं आपको कम से कम आज के दिन तो जान लीजिए कि हाँ हम कुछ किसी का नहीं देखेंगे या किसी की व्यवस्था का नहीं सुनेंगे, कोई अगर समझा रहा है तो नहीं। आज हम 26 जनवरी है तो कम से कम खुद ही इसके बारे में कुछ 2-3 पेज लिखें। पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है और बाकी लोग भी इसको क्या करें, कम से कम जानकारी होना चाहिए कि इन लोगों ने कौन कौन से काम को किए हैं। हर व्यक्ति अगर इस चीज को जानेगा और समझेगा तब जाकर के उसका शिकार नहीं हो पाएगा। आप खुद देखते हैं कि आज भी जाति व्यवस्थाएं, लिंग व्यवस्थाएं जो लिखा गया था, क्या खत्म हो गया है? नहीं खत्म हुआ है। कहां व्यवस्थाएं खत्म हुई हैं? कमी काफी आई है, कमी बहुत आई है, लेकिन दूर तो नहीं हुई है। संविधान का असली आनंद तभी मिलेगा जब हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से लगे कि हम आजाद हैं। आजाद उस तरह का अनुभव आज भी नहीं है। अगर बोल दिया जाए तो ऐसा है नहीं। अनुभव के लिए आपको क्या करना होगा कि जितनी जाति है, धर्म है, लिंग है, सबको एक साथ आना होगा। और यह तभी संभव है जब संविधान का एक लास्ट व्यक्ति से लेकर पहले व्यक्ति तक सबके साथ जस्टिस हो, ईमानदारी से काम हो। ठीक है, फिर से आपको बधाई।